गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी 2 में चैप्टर 13 खेलों का महत्व के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और जिसमें हमने पेज नंबर 77 और पेज नंबर 78 हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो हम खेलों का महत्व के बारे में हम आधा जानकारी ले चुके हैं कि खेलने से हमें कि हमारे लिए क्या उपयोगिता है, हमारे लिए क्या अच्छाई है। तो हमें तो खेलना पसंद है, लेकिन हम इसका महत्व के बारे में भी हम जान रहे हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 79। तो इस पाठ के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो हम अच्छी तरह से आसानी से हम इस पाठ को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और खेलों के महत्व के बारे में आगे हम विस्तार से समझते हैं। तो अब देखेंगे हम पेज नंबर 79 और इस वीडियो के साथ साथ अपने पाठ्य पुस्तक भी हम देखेंगे पेज नंबर 79। नन्हे छात्रों के लिए भी विभिन्न हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए, जिसके शिक्षा का रुचिकर हो जाना स्वाभाविक था। साथ ही शिशुओं की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। तो उद्देश्य था, हर स्कूल में एक सब्जेक्ट, एक विषय दिया गया खेल के लिए। तो स्कूल में हर खेल का भी विषय क्यों दिया गया, तो इसका महत्व को देखकर ही एक गेम का पीरियड रखा गया, जो हमारे लिए भी है। तो हमारे लिए भी एक सब्जेक्ट खेल का रखा गया, गेम का रखा गया, जिससे हम विभिन्न प्रकार के खेल खेलेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर का विकास होगा। इसलिए इस उद्देश्य से रखा गया, जिसमें कि बौद्धिक गतिविधि से हुई थकान, यानी कि हम जो पढ़ेंगे रोज़ दिन, तो हमारा जो दिमाग है कुंचित हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो हम थक जाएंगे। तो इसके लिए हमने थकान को दूर करने के लिए, आलस्य को दूर करके नई ताजगी स्फूर्ति लाने के लिए क्या करना है, हमें यही उद्देश्य से परिवर्तन करके छात्रों में नई स्फूर्ति लाने के लिए ही, जोश जगाने के लिए ही स्कूल में एक विषय गेम का यानी कि खेल का दिया गया। इस प्रकार स्वस्थ शिक्षा के विद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रम का एक औचित अंग बन गया खेल भी। इसके फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई। जो शिक्षा की परिभाषा थी वह बदल गई। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास न रहकर शारीरिक विकास भी इसका अंग बन गया। धीरे धीरे स्वस्थ शिक्षा के नाम पर धार्मिक विद्यालयों की नन्हे छात्रों के लिए भी, यानी कि जो छोटे छोटे छात्र बच्चे हैं, उनके लिए भी हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए कि जो बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार का खेल आवश्यक है, जिससे कि वे खेलेंगे तो उसका बौद्धिक विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा। इसके लिए भी खेल का निर्माण कर दिया गया। इसके शिक्षा का रुचिकार हो जाना स्वाभाविक था। साथ ही शिशुओं की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की माध्यमिक कक्षाओं में, यानी कि प्राथमिक विद्यालय जो थे उसमें छात्राओं के जो स्टूडेंट थे उसके माध्यमिक कक्षाओं में आने के उनके लिए विभिन्न गतिविधियों, टीम खेलों, प्रमोद कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यों का अभ्यास भी प्रचलित हो गया। यानी कि जो फुटबॉल, हॉकी, जो भी खेल थे, इन सभी का एक टीम बनाया गया स्कूल में ही और हमेशा खेलने के लिए अभ्यास करवाने लगे। फलता वे दौड़, छलांग, संतुलन तथा फेंकने वाले खेलों में अद्भुत जौहर दिखाने लगे। इनके शारीरिक बल, लचक तथा प्रतिभा उभर कर सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में भाग लेने में समर्थ हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, बड़े बड़े खेलों में भी या खेलने में भी समर्थ हो गए, आगे हो गए। आयु में और बड़े हो जाने पर विद्यार्थियों को बड़े बड़े खेलों की उपांगिक गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी। जैसे वे बढ़ते गए वैसे वैसे खेलों में भी बढ़ोतरी होती गई, वैसे वैसे इन्हें खेलों में प्रशिक्षण देने लगे, शिक्षाएं देने लगे और ये आगे बढ़ते गए।
जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाने, वॉलीबॉल के लिए पास देने, छोटी दूरी की दौड़ तथा लंबी और ऊंची छलांग आदि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देने लगे, शिक्षा देने लगे। किशोर अवस्था यानी कि जवानी के समय के अंतिम वर्ष की ओर पहुंचने के समय तक विद्यार्थी स्वयं बड़ी बड़ी खेलों में भाग लेने के योग्य होने लगे तथा नियमों का पालन करते हुए खेल को जीतने की रणविधियों की खोज करना उनके लिए सर्वथा संभव तथा सुगम हो गया। युवा होकर उच्चतर कक्षाओं तथा कॉलेज के स्तर तक पहुंचने तक विद्यार्थी शारीरिक स्वस्थता तथा तनाव नियंत्रण की कलाएं भी शिक्षा सीख पाने की प्रवीण होने लगा तथा क्षति और कल से सूझकर विजय पा लेने का गुण उनमें आ जाना स्वाभाविक सी बात हो गई। इसके पश्चात किसी प्रशिक्षण के अधीन अभ्यास पाकर किसी भी खेल में चमकना तथा विश्व स्तर पर नाम पैदा करना कोई कठिन समस्या ना रही। स्मरण रखें कि हॉकी, फुटबॉल, मल्लयुद्ध, टेनिस, हैंडबॉल, स्कीइंग तथा क्रिकेट आदि खेलों में शिक्षा के अधीन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आजकल विद्यालय स्तर पर खेलोत्सव की अपनी ही महत्व है, यानी कि आजकल हम देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर जो विद्यालय है स्कूल में खेल उत्सव यानी कि अलग अलग खेलों के लिए भी उत्सव मनाया जाता है। इसका बहुत ही महत्व, खेल को भी महत्व दिया गया है स्कूलों में। एक ही विद्यालय की दो टीम या किसी क्षेत्र के एक अधिक विद्यालयों की आयोजित खेल प्रतियोगिता अपने अपने प्रांत के लिए मजे हुए खिलाड़ी उत्पन्न करती है। तो हम देखते हैं कि स्कूल में भी अपने हाउस के अनुसार खेल करते हैं। अपने हाउस, अलग अलग हाउस में खेले जाते हैं। फुटबॉल का खेल, वॉलीबॉल का खेल अलग अलग होते हैं। अगर वे बच्चे खेलने में जो टीम जीत गया तो उसे अलग दूसरे स्कूल से भी खेलने के लिए कहा जाता है। तो ये टीमें विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेती है तथा बड़े बड़े कप तथा ट्रॉफियां जीतकर अपने अपने देशों का सम्मान बढ़ाती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है, यानी कि हमने पढ़ा तो इनमें से यही स्पष्ट होता है कि खेलों का महत्व बौद्धिक सफलताओं से किसी प्रकार कम नहीं है। बौद्धिक क्षेत्रों में चमकने वाले सितारे साहित्य, विज्ञान, खगोल विद्या और छात्रों में अपने जौहर दिखाते हैं, तो खेल जगत के सितारे खेल के मैदानों और युद्ध क्षेत्रों में सत्य ही कहा गया है। अधिकाधिक युद्ध खेल के मैदानों में जीत जाते हैं। तो यही कहा गया है कि जो खेलते हैं उसका दिमाग भी तेज चलता है। तो हमारे लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। तो आज के युग में खेलना, हम देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जितना महत्व पढ़ाई में नहीं दिया जा रहा है उतना खेल में दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि जो खेल में आगे बढ़ने लगता है वह विश्व स्तर पर खेलने लगता है और हमारा देश का भी नाम रोशन कर लेता है और उसका नाम हमेशा आगे रहता है। तो खेल का नाम भी आजकल खेल को भी अधिक महत्व दिया गया है। तो हम खेलना पसंद है, हम लोगों को, हम सभी को, कि हम खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसका महत्व के बारे में भी हमें जानना अति आवश्यक है। तो पहले देखा गया जब पहले गुरु और शिष्य के बीच में शिक्षा दी जाती थी तो शिष्य गुरु के सामने समझ जाता था। तो ज्ञान के साथ साथ जो पढ़ाई होती थी उसके साथ साथ उस समय भी युद्ध का प्रशिक्षण, योगा का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इस प्रकार ही हम देखते हैं कि प्राचीन काल यानी कि आगे से ही प्राचीन काल से ही खेल है उसका महत्व लोग जानने लगे थे। जो विद्वान हैं वे भी खेल के बारे में जानने लगे थे, इसलिए इसे मनोरंजन के रूप में भी पहले से ही खेला जाता था।
और अब भी इसे खेला जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे मनन चिंतन के बाद में सोचा गया कि स्कूल में भी विद्यालयों के लिए एक पाठ के रूप में, एक विषय के रूप में खेल को दिया जाएगा। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट मतलब कि हमारे सब्जेक्ट के बीच में एक गेम क्लास भी होता है। योगा क्लास, पीटी क्लास और गेम का क्लास, ये सब एक हमारे लिए स्कूल में होता है। सभी स्कूलों में हमारे शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास के लिए, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए एक गेम का पीरियड, पीटी का पीरियड किया गया, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, हमें पढ़ाई में अच्छा मन हो, ज्ञान हो। इसलिए इस तरह यह देखकर किया गया। तो इस प्रकार हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है और ज़रूर हम खेल के विषय में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जहाँ तक हमने पढ़ा है, एक बार रीडिंग करके आप भी अच्छी तरह से अपना पाठ समझ लीजिए, ज़रूर सब कुछ समझ में आ जाएगी।